नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कृति में भारत में। आज हम वट सावित्री की पौराणिक कथा सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत कथा बहुत पुरानी बात है। राजा अश्वपति की एक सुशील और सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। वो बचपन से ही तेजस्वी, धार्मिक और दृढ़ निश्चयी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर में उसने एक तपस्वी और धर्मात्मा युवक सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान एक अत्यंत सत्पुरुष तो है, परंतु अल्पायु है, उसका जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है। ये सुनकर भी सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वो सत्यवान से ही विवाह करेगी। विवाह के बाद वो अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। वो पूरे मन से अपने परिवार की सेवा करती रही। 1 वर्ष बीत गया। वो दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को ये बात पहले से ज्ञात थी, इसलिए उसने उस दिन वट सावित्री व्रत का संकल्प लिया। उपवास किया, वटवृक्ष की पूजा की और अपने पति के साथ जंगल गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी उसे चक्कर आया और वो सावित्री की गोद में लेट गया। कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री ने देखा कि यमराज स्वयं आए हैं सत्यवान के प्राण लेने। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार रोका, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। पहले वर में सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति और खोया हुआ राज्य वापस मांगा। दूसरे वर में अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। तीसरे वर में उसने अपने गर्भ से सत्यवान के 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर मांगा। यमराज इस वरदान को देकर चौंक गए, क्योंकि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह संभव नहीं था। अंततः उन्होंने सत्यवान को जीवनदान दिया और उसे सावित्री के पास लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री की पतिव्रता शक्ति, निष्ठा और साहस के आगे मृत्यु को भी झुकना पड़ा। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्रत का महत्व। इस दिन महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती हैं, कच्चा सूत लपेटती हैं और सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत सावित्री जैसे आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है।